नमस्कार दोस्तों, LIS सक्सेस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का एक क्वेश्चन पेपर है जिसको सॉल्व करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, उन सभी पुस्तकों को सही स्थान पर रखने का कार्य जिनको पाठकों द्वारा अनुचित निधानियों पर रख दिया जाता है को जाना जाता है। निधानी परिशोधन, भौतिक सत्यापन, भंडार स्थानांतरण, निधानी नियतन। दोस्तों सही आंसर है निधानी परिशोधन। इसे इंग्लिश में सेल्फ रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं। विश्वविद्यालय पुस्तकालय का वित्तीय स्रोत है। UGC से अनुदान, विश्वविद्यालय बजट UGC से अनुदान और राज्य सरकार से अनुदान। दोस्तों जब विश्वविद्यालय पुस्तकालय की बात होती है तो इसको सी आंसर सही है। विश्वविद्यालय बजट, UGC से अनुदान और राज्य सरकार से भी कुछ अनुदान मिलती है। अर्नेट का पूर्ण रूप क्या है? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, इकोनॉमिक रिसर्च नेटवर्क, इंस्टेंट रिसर्च नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च नेटवर्क। दोस्तों इसका सही आंसर है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। हाइपरटेक्स्ट शब्द निम्नलिखित द्वारा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? टेड नेल्सन, MG क्रिथ, जॉन ब्राउन, वैनेवर बुश। दोस्तों सही आंसर है टेड नेल्सन। आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब लागू हुआ? 1960, 48, 1955, 1968। दोस्तों इसका सही आंसर A 1960 है। वर्ड ऑफ लर्निंग क्या है? दोस्तों वर्ड ऑफ लर्निंग क्या है? सीखने की दुनिया हिंदी में से बोलते हैं। ग्रंथ सूची, निर्देशिका, शब्दकोश, वार्षिकी रिपोर्ट। दोस्तों वर्ड ऑफ लर्निंग एक डायरेक्टरी होता है और इसका सही आंसर B है, निर्देशिका यानी डायरेक्टरी। परिग्रहण पंजिका में प्रलेखों की प्रविष्टि निम्नलिखित के क्रमानुसार की जाती है। पुस्तकालय में प्राप्ति तिथि, बिल संख्या, वर्ग संख्या, प्रकाशक का नाम। दोस्तों सही आंसर है A, पुस्तकालय में प्राप्ति की तिथि, क्योंकि पुस्तकालय में जो एक्सेसनिंग होती है वो बिल डेट से नहीं होती है। जिस डेट को लाइब्रेरी में प्राप्त होती है उस डेट से होती है। अज्ञात लेखक कृतियों को कहा जाता है? गुमनाम कृति, कृत्रिम नाम कृति, समानार्थ कृति, उपन्यास कृति। दोस्तों इसका सही आंसर A है, गुमनाम कृति। साइटेशन किसकी ऑनलाइन होस्ट सेवा है? सोसाइटी फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड। दोस्तों इसका सही आंसर है B, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। CCF वाज डेवलप्ड बाय, CCF किसके द्वारा डेवलप किया गया है? IFLA, यूनेस्को, FID, LC। दोस्तों इसका सही आंसर है B, IFLA। आदान प्रदान नेटवर्क पद्धति का प्रथम प्रारंभ किस देश में हुआ था? भारत, फ्रांस, इंग्लैंड, USA। दोस्तों सर्कुलेशन जो इशू रिटर्न का नेटवर्क पद्धति थी ये USA से स्टार्ट हुआ है। आंसर D सही है। इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी बीइंग मेंटेन्ड बाय, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी निम्नलिखित द्वारा प्रदत्त किया जाता है? टेक्सास यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। दोस्तों सही आंसर A है, ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी। इनकुनेबुला पुस्तकें मुद्रित हैं कौन से ईयर में? 1400 AD, 1000 AD, 1500 AD और 1200 AD। दोस्तों इसकी सही आंसर C है, 1500 AD। एंड्रियो कार्नेगी कौन थे? पुस्तकालय विज्ञान के अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष, सूचना वैज्ञानिक, परोपकारी। दोस्तों एंड्रयू कार्नेगी एक परोपकारी थे। आंसर इसका D सही है। ये लाइब्रेरी बिल्डिंग के लिए फंडिंग करते थे। बहुत बार क्वेश्चन आता है NBS पे, KBS में, नेट में भी बहुत बार पूछा है। बारकोड लेबल्स आर यूज इन द, बारकोड लेबल का प्रयोग
किया जाता है। किस लिए? संचलन प्रणाली, अधिग्रहण प्रणाली, सूचीकरण प्रणाली, आवधिक प्रणाली। दोस्तों इसका सही आंसर है ए, संचलन प्रणाली। सर्कुलेशन इशू रिटर्न के लिए इसका यूज किया जाता है। द जनरल इमेज फाइल फॉर्मेट आर। इमेज फाइल कौन सा है इसमें? कौन कौन? TIFF, JPEG, MPEG, PNG। दोस्तों इसका सही आंसर है सी, क्योंकि टिफ फाइल जो इमेज फाइल होती है, JPEG इमेज फाइल होती है और PNG फाइल होती है इमेज। MPEG जो है वो वीडियो फाइल है, इसलिए सी आंसर सही है, जो तीनों मिलता है उसमें। सामान्य इमेज फाइल फॉर्मेट, ये क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको अभी। नेटवर्क को निम्नलिखित में से क्या असुरक्षित करता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, स्थिर कुंजियाँ, पासवर्ड कैप्चर, एन्क्रिप्शन। सही आंसर है पासवर्ड कैप्चर। अगर इसीलिए बोला जाता है कि पासवर्ड स्ट्रांग रखो। तत्काल संदर्भ सेवा, रेडी रेफरेंस सोर्स की संकल्पना किसने सर्वप्रथम किया था? रंगनाथन, M हुडसन, CM विंथेल, लुई सोर्स। दोस्तों इसका सही आंसर है SR रंगनाथन, जो सबसे पहले उन्होंने किया था। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख होता है, कौन सा स्रोत होता है? द्वितीयक स्रोत, प्राथमिक स्रोत, संदर्भ स्रोत, तृतीयक स्रोत। दोस्तों इसका सही आंसर है बी, प्राथमिक स्रोत, क्योंकि आर्टिकल हमेशा प्राइमरी सोर्स होती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। पुस्तकालयों में त्रिपिटक प्रणाली मुख्य रूप से किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? सामाजिक प्रकाशनों की आवृत्ति और नियंत्रण, पुस्तक चयन, धारावाहिक क्रमबद्ध पाठ्य सामग्री के चयन, डी, पुस्तकों का आदान प्रदान। दोस्तों इसका आंसर सही ए है, सामयिक प्रकाशनों की आवृत्ति और नियंत्रण के लिए, सीरियल कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। ये रंगनाथन द्वारा दी गई प्रणाली है, त्रिपिटक, त्रिकाट सिस्टम बोलते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक स्रोत एक माध्यमिक स्रोत नहीं है? वाङ्मय की वाङ्मय, संक्षेपण, वाङ्मय, अनुक्रमणिका। दोस्तों इसका सही आंसर है ए, क्योंकि बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी जो वाङ्मय की वाङ्मय है, ये तृतीयक स्रोत होता है, सेकेंडरी सोर्स नहीं होती है। किसके मूल्यांकन हेतु रिकॉल और प्रिस्क्रिप्शन अनुपातों का उपयोग किया जाता है? संदर्भ सेवा, व्यंग्यात्मक सेवा, प्रलेख प्रदान सेवा, सूचना पुनः प्राप्ति। दोस्तों इसका सही आंसर डी है, सूचना पुनः प्राप्ति के लिए, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल के लिए इसका यूज किया जाता है। FID इस्टेब्लिश, FID की स्थापना वर्ष कौन सा है? 1895, 1938, 1995 और 1920। दोस्तों इसका सही आंसर ए है, 1895 में FID की निर्माण हुआ था। सूचना सेवा का अत्यावश्यक दृष्टिकोण कौन सा है? सूचना का संचार, सूचना की पुनः प्राप्ति, सूचना भंडारण, सूचना का संग्रह। दोस्तों सही आंसर है ए, क्योंकि इंफॉर्मेशन का, सूचना का संचार ही इसका मेन गुण होता है। ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार या इन दोनों के अथवा अन्य मान्य तार्किक क्रम के अनुसार पुस्तकों या पुस्तकालय सामग्री का संयोजन किया जाता है कहलाता है ज्ञान वर्गीकरण, ज्ञान व पुस्तक वर्गीकरण का मिश्रित स्वरूप, पुस्तक वर्गीकरण, कंटेंट वर्गीकरण। दोस्तों इसका सही आंसर है सी, ये लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जान ही रहे हो, उसी के लिए होता ही है वर्गीकरण। ई प्रिंट क्या है? एक रिपोजिटरी जर्नल, एक रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर, मुद्रित सांख्यिकी का डेटाबेस, एक ऑनलाइन कैटलॉग। दोस्तों ई प्रिंट जो है एक रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर होता है जिसमें डेटा संरक्षित होती है। लाइब्रेरी वारंट, पुस्तक वर्ग में साहित्यिक वारंट पद, लिटरेरी वारंट पद किसने प्रतिपादित किया? W.B. बर्बिक शेयर्स, जेम्स ऑफ ब्राउन, हेनरी एवलिन विल्स और वानेवर होम। दोस्तों इसका सही आंसर डी है।
यदि कोई व्यक्ति किसी अभियांत्रिकी महाविद्यालय का पता पूछता है तो निम्नलिखित से श्रेणी में आता है: चयनित सूचना प्रसार सेवा, सामयिक अभिज्ञता सेवा, दीर्घ क्षेत्र संदर्भ सेवा, त्वरित तैयार संदर्भ सेवा। सही आंसर डी है, त्वरित तैयार सेवा, रेडी रेफरेंस सोर्स। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 2005 के अनुसार प्रति 1000 पुस्तकें निर्गमित या परामर्श प्रतिवर्ष कुल कितनी पुस्तकें उचित नुकसान मानी जाएगी? 6, 5, 4, 3। दोस्तों इसका आंसर सही बी 5 है। 1000 पुस्तकों पे 5 पुस्तक को माना गया है। नहीं, इंसाइक्लोपीडिया का ब्रिटानिका के अंतिम मुद्रित संस्करण प्रकाशन कब हुआ था? 2012, 2009, 2010, 2011। दोस्तों इसका सही आंसर है सी 2010। इसका आखिरी संस्करण जो मुद्रित प्रिंट फॉर्मेट में प्रिंट हुआ था, पब्लिकेशन हुआ था, उसके बाद से ये केवल ऑनलाइन मिलता है। आइज लीग का प्रधान कार्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। इसका सही आंसर कोलकाता है। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, ILA का दिल्ली है और आइज लीग का कोलकाता है। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये आया है। पंचांग किस प्रकार का सूचना स्रोत है? निर्देशिका, ग्रंथपरक, शब्दकोश, त्वरित संदर्भ। सही आंसर है डी, त्वरित संदर्भ। रिसोर्स शेयरिंग इज पार्ट, संसाधनों की साझेदारी एक भाग है। पुस्तकालय सहयोग, पुस्तकालय प्रशासन, पुस्तकालय सूचीकरण, पुस्तकालय प्रबंधन। सही आंसर है ए, पुस्तकालय सहयोग, यानी लाइब्रेरी कोऑपरेशन के लिए यूज होता है। रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है जो बच्चों, दृष्टिहीनों, अक्षमों, कारीगरों, नौसाक्षरों, किसानों, मिल मजदूरों आदि को सार्वजनिक पुस्तकालय की परिधि में लाता है? 5वां सूत्र, द्वितीय सूत्र, चौथा सूत्र, प्रथम सूत्र। इसका सही आंसर है बी, द्वितीय सूत्र। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार के मॉडल के निरूपित किए गए? रंगनाथन एवं नीलमेगन, ब्लैक और मोटोन, लॉसवेल एंड गेरवेर, सैनन एंड बीवर। दोस्तों सही आंसर डी है, सैनन बीवर। 36 MITS से अभिप्राय है मेटाडेटा इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड, मेटाडेटा इनकोडेड फॉर टेक्सुअल सोर्सेज, मशीन इनकोडेड टेक्सुअल स्टैंडर्ड, मशीन इनकोडेड ट्रांसमिशन सिस्टम। दोस्तों इसका सही आंसर ए है, मेटाडेटा इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। एक्सेशन रजिस्टर यानी परिग्रहण पंजिका की मानक आकार क्या है? स्टैंडर्ड साइज ऑफ एक्सेशन रजिस्टर 16x12, 16x14, 16x12 इंच, 16x14 इंच, 16x13 इंच, 16x11 इंच। दोस्तों सही आंसर सी है, 16x13 इंच। किसी भी स्टैंडर्ड साइज परिग्रहण रजिस्टर का यही होता है। स्केलर चेन सोपानिक श्रृंखला प्रदर्शित करती है। प्राधिकार संरचना, रैंकों के स्थान निर्धारण के लिए श्रृंखला, स्टाफ के कार्य निष्पादन का पैमाना, श्रृंखला में एक कड़ी। दोस्तों सही उत्तर है ए, प्राधिकार संरचना। जोटेरा क्या है? बिब्लियोग्राफी रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, सीरियल मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों जोटेरा सही आंसर बी, रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम है या संदर्भ प्रबंधन पद्धति है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है? कैलिबनेट, इंस्पैक, इन्फ्लीबनेट, विल्सनेट। दोस्तों सही आंसर बी, इंस्पैक है। इंस्पैक एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। ई जर्नल के पुराने खंडों की पहुंच उपलब्धता को कहते हैं रैंडम पहुंच, रेट्रोस्पेक्टिव पहुंच, परपेचुअल पहुंच, ऑनलाइन पहुंच। सही उत्तर है सी, परपेचुअल पहुंच।
निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शब्दकोशों के शब्द निरूपण का भाग नहीं है? व्युत्पत्ति, ग्लास, स्थानिक भाषा, व्याकरणीकरण, सूचना। सही उत्तर बी है, ग्लास। ऐसा रंगनाथन के अनुसार नामांकित को लक्षित संदर्भ सेवा कहलाती है। सामान्य पाठक को सामान्य सेवा, अल्पकालीन संदर्भ सेवा, दीक्षा, दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। सही उत्तर है दीक्षा। डॉक्यूमेंटेशन के स्थान पर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सर्वप्रथम किसने उपयोग किया था? HP लून, डी फॉस्केट, रंगनाथन, कोलिन मॉर्स। सही आंसर डी, कोलिन मॉर्स है। प्रबंध विज्ञान और शोध प्रविधि का किस विधि द्वारा बनते हैं? आसवन, विलयन, संकुलन, समूहन। सही उत्तर ए, आसवन है। DDC में स्टैंडर्ड सब डिवीजन से पूर्व किस अंकन का उपयोग किया जाता था? 0 0 0 0 0 0 0 0 0। सही उत्तर है डी, 0। पहले केवल एक 0 का यूज होता था। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सारणी द्विबंधु वर्गीकरण में दी गई है? सहायक सारणियाँ, रूप विभाजन, मानक उपविभाजन, सामान्य एकल। दोस्तों सही आंसर है डी, सामान्य एकल, कॉमन आइसोलेट जो है दिया गया है। टेम्पलेट्स क्या है? रिकर्सिव रूटीन, संचरित विनिर्देश, IOMAP, असेंबलर प्रोग्राम। सही आंसर बी, संचरित विनिर्देश है। प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का सिद्धांत का संबंध है आवृत्ति से, पुनः वर्गीकरण से, परीक्षण से, भंडार सूची कार्य से। दोस्तों इसका सही आंसर बी है, पुनः वर्गीकरण, रिक्लासिफिकेशन से इसका यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क अकादमिक पुस्तकालयों से संबंधित नहीं है? इन्फ्लिबनेट, NICNet, निकनेट यानी NICNet, ERNet, जेनेट। इसका सही आंसर बी है, NICNet जो है वो पुस्तकालय से संबंधित नहीं है, लाइब्रेरी नेटवर्क से। ऐसा रंगनाथन लिखी प्रथम पुस्तक इन निम्नलिखित में से कौन सा है? लाइब्रेरी मैनुअल, प्रोलैगमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इसका सही आंसर है। वर्ग अनुक्रमणिका जो प्रलेख की वर्ग संख्या से प्राप्त होती है निम्नलिखित में से किस आधार पर आधारित होती है? गुम कड़ी, वांछित कड़ी, मिथ्या कड़ी, अवांछित कड़ी। सही आंसर है बी, वांछित कड़ी। भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति को जाना जाता है। एक बोर्ड कमेटी, रंगनाथन कमेटी, सिन्हा कमेटी, फियाजी कमेटी। दोस्तों सही आंसर सी, सिन्हा कमेटी जो है एडवाइस जाना जाता है इसके लिए। पुस्तकालय द्वारा क्रय की पुस्तकों का भुगतान निम्न में से किस प्रक्रिया के बाद किया जाता है? वर्गीकरण, परिग्रहण, निधानी व्यवस्थापन, सूचीकरण। दोस्तों लाइब्रेरी का बिल जो भुगतान होता है हमेशा एक्सेशनिंग के बाद होता है, अर्थात परिग्रहण के बाद होता है। दोस्तों एक करेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 10 CCF डेवलप बाई किसके द्वारा डेवलप गया है? मैंने ऑप्शन बी है उसका, यूनेस्को सही है। मैंने उस वक्त आपसे बोलते वक्त इफ्ला बोल दिया था। उसका सही आंसर यूनेस्को है। यूनेस्को द्वारा 1984 में 1984 में CCF का निर्माण किया गया था। थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।